क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस। बच्चों, आज का टॉपिक परमाणु एवं अणु, एटम एवं मॉलिक्यूल्स। तो पहला जो हेडिंग है या पहला जो पॉइंट है उसका नाम है परमाणु या एटम। एक साइंटिस्ट हुए महर्षि कणाद और उन्होंने कुछ उसकी परिभाषा लिखी। वैसे बहुत सारे साइंटिस्ट हुए, लेकिन जो साइंस में जो परिभाषा है इनके अकॉर्डिंग उन्होंने लिखा, यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। इसी अविभाज्य सूक्ष्म कण को परमाणु कहा गया। ये साइंटिस्ट कणाद थे। उन्होंने कहा कि पदार्थ को हम यदि छोटे छोटे कणों में विभाजित करते जाएं और इतने छोटे कण बना दें कि उसके बाद उसको छोटा न किया जा सके या उसको और न तोड़ा जा सके, उस अविभाज्य कण को कणाद के अनुसार परमाणु कहा गया। तो जो परिभाषा है उस परिभाषा में आप लिख सकते हैं कि वो अविभाज्य कण जिसको हम और छोटा नहीं कर सकते उसको हम परमाणु कह सकते हैं। उन्होंने कुछ पॉइंट भी लिखे। सभी द्रव्यों की सूक्ष्मतम इकाई परमाणु होती है। द्रव्य का मतलब यहाँ पे पदार्थ से, कोई पदार्थ दुनिया में है उसका सबसे छोटी इकाई परमाणु मानी गई, जो अत्यंत छोटी है, जैसे हवा, जल। सेकंड लिखा परमाणु का आकार नैनोमीटर में होता है और इनका साइज बता रखा है कि 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर 9 नैनोमीटर। ये महर्षि कणाद के अनुसार था। सेकंड पॉइंट आता है इसमें अणु की परिभाषा -9 माना गया। अणु की परिभाषा जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में रासायनिक बंधन द्वारा परस्पर आकर्षण बल के कारण आपस में जुड़े होते हैं, ऐसे समूह को अणु कहा गया है। ध्यान देना, क्या लिखा? जब दो या दो से अधिक परमाणु। इसने क्या लिखा था कि वो कण जो टूटने के बाद कुछ उसको तोड़ा ना जा सके उसको परमाणु कहा। इसने लिखा कि वो कण या वो परमाणु बंधन किया जाए और वो बंधन करने के बाद उसमें एक आकर्षण बल हो, उस बल से कोई अगर समूह जुड़ा है उस समूह को हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? परमाणु का जो समूह है उस परमाणु के समूह को अणु कहा जाता है। और वो किसके द्वारा जुड़ा होता है? वो एक आकर्षण बल के द्वारा जुड़ा होता है। वो क्या है? वो 2 परमाणु हो सकते हैं, 3 परमाणु हो सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। साधारणतया परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रहते। इन्होंने लिखा कि ये अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं, लेकिन अणु को लिखा कि अणु अस्तित्व में रह सकता है। अगर लिखा कि एक ही तत्व के परमाणु या भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु बनाते हैं। हो सकता है कि एक ही तत्व के हों, जैसे O2 है, O2 के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। हो सकता है H2 है, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं। मतलब ये एक ही तत्व के हो सकते हैं। और कभी कभी 2 परमाणु भी आपस में संयोग करके एक अणु का निर्माण कर सकते। जैसे यहाँ पे H2O, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे एक ही है, लेकिन इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो लिखा एक ही तत्व के परमाणु या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु बनाते हैं, इसे हम अणु कहते हैं। तो उदाहरण में लिखे O2, H2, N2, H2
तो दो चीजें थी, परमाणु और अणु, परमाणु और अणु। इसको लिखना और इसको कंप्लीट करना। इसको मिला दो, खत्म हो गया।